दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 5, यह है टॉम, जिसे लोग आइस का दुश्मन कहकर बुलाते हैं। उसका काम है बड़े और खतरनाक बर्फ के टुकड़ों को हटाना जो गिरकर गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन टॉम के लिए यह महज एक काम नहीं है, यह उसका जुनून बन चुका है। बर्फ तोड़ने की प्रक्रिया उसे इतना रोमांचित करती है कि अब वह जहां भी बर्फ देखता है उसे हटाने का मन बना लेता है। टॉम ऊंची इमारतों पर चढ़ने और कठिन जगहों तक पहुंचने में जरा भी हिचकिचाता नहीं। उसकी भरोसेमंद कुल्हाड़ी हमेशा उसके साथ रहती है और हर बर्फ के टुकड़े को खत्म करना उसके मिशन का हिस्सा है। हाल ही में उसने एक लोहे की लंबी छड़ देखी जो पूरी तरह से बर्फ में जमी हुई थी। उसे बाहर निकालना उसके लिए किसी खजाने को खोजने जैसा था। नंबर 4, आपने कई बार इंटरनेट पर देखा होगा कि हवाई जहाज के खराब हिस्से को डक्ट टेप जैसा दिखने वाले टेप से जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या साधारण डक्ट टेप इतना मजबूत हो सकता है कि वह 30,500 फीट की ऊंचाई पर तेज हवा, दबाव और बदलते तापमान का सामना कर सके? असल में यह साधारण डक्ट टेप नहीं बल्कि स्पीड टेप है। इसे खास तौर पर हवाई जहाज की रिपेयर के लिए बनाया गया है। इसका निर्माण एल्यूमिनियम से किया गया है जिससे यह हीट को अब्सॉर्ब करने और अत्यधिक दबाव झेलने में सक्षम होता है। यह पूरी तरह से वाटरप्रूफ और मजबूत होता है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि आइस ब्रेकर जहाज कैसे काम करते हैं? दुनिया भर में कार्गो शिप का इस्तेमाल व्यापार के लिए होता है, लेकिन जब समुद्री रास्ते बर्फ, ग्लेशियर या हिमखंडों की वजह से बंद हो जाते हैं तो आइस ब्रेकर जहाज मदद के लिए आगे आते हैं। ये जहाज न केवल बर्फ में फंसे दूसरे जहाजों को बचाते हैं बल्कि नए समुद्री मार्ग भी तैयार करते हैं। आइस ब्रेकर जहाजों को खास तौर पर मजबूत स्टील से बनाया जाता है। इनका ऐसा डिजाइन होता है कि वे बर्फ पर चढ़कर उसे अपने भारी वजन से तोड़ सकते हैं। इनके शक्तिशाली इंजन और मजबूत ढांचा इन्हें बर्फीली परिस्थितियों में आसानी से काम करने लायक बनाते हैं। इस तरह ये जहाज ठंड के मौसम में समुद्री व्यापार को बिना रुकावट जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, जो लाल तरल आप देख रहे हैं इसे स्टील स्लैग कहा जाता है। यह स्टील बनाने की प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट है। जब स्टील तैयार होता है तो यह स्लैग पिघले हुए इस स्टील की सतह पर तैरने लगता है। इसे हटाना इसलिए जरूरी होता है ताकि स्टील की क्वालिटी पर असर न पड़े। इस स्टील स्लैग का तापमान अक्सर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अगर इसे ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें ऑक्साइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिससे विस्फोट होने का खतरा रहता है। इसीलिए इसे सीधे जमीन पर डालकर प्राकृतिक रूप से ठंडा किया जाता है। जब यह स्लैग ठंडा हो जाता है तो इसे बेकार नहीं समझा जाता बल्कि इसे सड़कें बनाने, सीमेंट उत्पादन और अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में उपयोग किया जाता है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि जमी हुई झील के ऊपर भी खेती की जा सकती है? शायद सुनकर यकीन न हो, लेकिन चीन में ऐसा ही किया जाता है। इस जमाव के बीच खरपतवार उगाई जाती है। ये खरपतवार बेहद खास होती है और इसे झील के पानी से पोषण मिलता है। जब यह खरपतवार पूरी तरह से उग जाती है तो इसे काटा जाता है। खास बात यह है कि यह कटाई पूरी तरह से हाथों से होती है ताकि इसे नुकसान न पहुंचे। इसके बाद इसे गाड़ियों में लोड किया जाता है और फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्रियों में इस खरपतवार का इस्तेमाल